आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। चलिए अब हम श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं और एक पेन ले लेंगे कोई भी। हाँ भाई गिर मत पड़ियो नहीं तो कैमरा टूट जाए। या श्रीपादम सवेश श्रियति सपदि सा श्रीपुरम संश्रेत स्वामिन पार्श्व प्रभो तत्प्रवचन वचनोद्दीप प्रदीप प्रभावै लब्ध्वा मार्गम निरस्ता खिल वदमतो यत्यधीशै सुदीवी वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगता मीके वाप्तनाथ अन्येनाप्ता विरोधाच्युतिरपि न तथा कोप्ययं नित्ययुक्ति सम्यन्निर्णीति बाधा प्रमितिविरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या न समदोषावृत्ति यत् क्वचिदपि भजतो दृष्टहानिप्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यद्वन्मलमिति भजतो भवतो निष्कलङ्कत्व सिद्धि सूक्ष्माद्यार्था समक्षोन्मिति विषयता कश्चिद् वा नलादि सत्वं निर्धूत कर्मच्छिति धर्म निभो दृष्ट निशेष सत्वा न्यायावाद्यागमोरन्नसि खलु भवता सहने कांत दृष्टि प्रत्यक्षादैरवाद्या भवति न नियतै कांत योक्त प्रभाड्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकांतवाद प्रसिद्ध्यं यद्वा स्कंदस्य वर्णाद्यवकरनिश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमतिमित चिदासंकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटतो न्योन्य विश्लेषरत्यां तदनेकांतात्मकं यत् सदनुनय विषम सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपम स्फुट निज विषयाकार संवित्ति वदवा अपि वा सिद्धम त्रिकालात् त्रय समय मुगतानंत पर्याय पुष्यत परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हृत नियतैकांतिकेऽध्यक्ष सिद्धे स्यात् स्यात्तादात्मसुमुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवे सद्भवत् भूतैः सत्क्रमयोग पद्यविधिभैर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमद्रवत् द्रवति वा दृश्यत्यथो द्रव्यमेतेतद्धर्मणि धर्मिता तदपरे स्वेवं भवेत् प्रक्रियां भवेत् प्रक्रियां नश्यति युतपित्सु ताद् भवति नशनवत् स्तासुनु सम्पद्यते वा स्तास्यत्युत्पत्तिष्यते सा स्थितिरसकृदलनं नञ्छयति स्थास्यतीर्थं नञ्छयत्युत्पत्त्यस्यते न नशनमपि ततोत्पत्त्यस्यते स्थास्यते यन् नञ्छयत्युत्पत्तिरेवं त्रिविधमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदा तदरूपाय पदार्था स्वपरविधि दिशापेक्ष सर्वस्व सर्वा कर्णाक्षीराद्यवाप्तिं विदधे घटाद्यस्तु नैते पटाद्या
न च पौरष्यत्यस्य सपश्चात् भवति न च पुरां निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदवमभितं तादृगेतन्न तादृक् स्याद्वादे सप्तभंगी नैजुषि विधि निर्धरणाभ्याम हि वस्तवारूढ़ं सत्वेतारक्रमण्यम दिशात् लक्ष्य तीर्थ क्रियाकृत स्वर्णादेर्व कथंचित् सतयेह भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्राया पूर्वोत्तरा कृत्यपगम जनन द्रव्ययुक्तं हि वस्तु स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नस्तपेक्षाक्रमा तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्याद्वक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादा स्वपरावतार विषये नो दीप्त वसत्वेतरा द्याकाराद्यदवन्नन्त धर्म निलय सुच्चैक्षतो धर्मिणी सम्यन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसात विधितर कृते रेकत निर्वादिता सम्मन्याय मतोदयेन तदर्पणार्पण परैर्व्यक्तिगता प्राभव निःशेषा वर्णक्षयक्षण भवत् सर्वात् सम्पद्विभा भाजानात् जिनत्वयाद्य वसति वसिता सा त्वं समाश्रीयसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभम तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुःख्यम च तथा दृक् स्वधिगम चरितान्यगाम यगम शब्दवार्धौ हेयादेयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वार्थ सिद्ध्यै तवैव प्रभवति भगवन् शासने तो भजामा। अब पार्श्वनाथ भगवान का 14वां काव्य है। देवश्रीपुर पार्श्वनाथ देवश्रीपुर पार्श्वनाथ भुवनाधीशार्च पादाम्बुज प्रध्वस्था जी पादाम्बुज कर दो, पदाम्बुज को पादाम्बुज कर दो। प्रध्वस्थाखिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुरो श्रेयो मार्ग निदर्शने ही भवता नान्यो विनास्ति क्षमः तस्माद् वंद पदत्वमेव महताम निशेष तत्वार्थविद वित। चलिए, देवाश्री पुरपार्श्वनाथ भुवनाधीशार्च पादाम्बुज प्रध्वस्थाखिल कर्म जात विपुल ज्ञान
भासुर श्रेयो मार्ग निर्दर्शने भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्माद् वंद पदत्वमेव महताम निशेष तत्वार्थवित। अब इसको पढ़ेंगे। देवश्रीपुर पार्श्वनाथ भवना धीसाच पादाम्बुज प्रध्वस्ताखिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुरा श्रेयो मार्ग निर्दर्शने भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्मात् वंद पदत्वमेव महताम निःशेषता त्वार्थवित। यहाँ पर आचार्य विद्यानंदी जी स्वामी, जो कि 8वीं शताब्दी के महान तार्किक वैदिक विद्वान थे, वेद दर्शन से दूर हट करके जैन दर्शन को जिन्होंने स्वीकार कर लिया था, ऐसे आचार्य विद्यानंदी स्वामी जी ने ये पार्श्वनाथ श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा है। प्रस्तुत स्तोत्र के 14वें काव्य में वो कहते हैं कि देव श्रीपुर स्थित पार्श्वनाथ, सिरपुर में जो स्थित पार्श्वनाथ हैं विराजमान हैं, वे भुवनाधीश अर्च पादाम्बुज, वे तीनों लोक के स्वामी हैं, जिनके पूजित चरण हैं और दिव्य गुणों से जो क्या विशिष्ट देव हैं। ऐसे देव हैं, लोक के स्वामी हैं और अधीश, और इसके बाद पूजित जिनके अर्च पादाम्बुज, जिनके पूजित चरण कमल हैं। प्रध्वस्त अखिल कर्म जाता, जिन्होंने समस्त, अखिल माने समस्त कर्म को जिन्होंने क्या कर दिया है, प्रध्वस्त माने नष्ट कर दिया है। विपुल ज्ञान प्रभाभासुर, जिनके लिए विपुल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान हैं। श्रेयो मार्ग निर्दर्शने ही भवता, और मोक्ष मार्ग के उपदेशक करने के कारण से आप नान्या विनास्तिक क्षमा, और आप ही बड़ो वंदनीय चरण वाले हैं। इसलिए आप, क्योंकि आपने समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए आप महताम महान हैं, और आप स्तुति वंदना आपकी हम सब करते हैं। ये आचार्य विद्यानंदी जी स्वामी जी ने श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र से शुरू किया कि हे देव, आप श्रीपुर पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जो हुए हैं, उनमें श्रीपुर शब्द क्यों लगाया, और श्रीपुर से ही सिरपुर बना है। और ये सिरपुर महाराष्ट्र के वाशिम जिले में है, जिसे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भी कहा करते हैं, जिस पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने एक काव्य लिखा था मुक्तागिरी में सन 1991 में। उन्होंने लिखा था, लगभग 30 साल पूरे होने को जा रहे हैं, कि पत्र टिके ना जा अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर वो,
देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। एक पत्ता भी आसमान में टिक नहीं सकता है, वो नीचे गिर जाएगा। बिना आधार के कौन टिकता है? लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी मूर्ति है जिसमें नीचे से पूरा कपड़ा निकल जाता है, वो है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। और ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ इनका नाम पड़ा है, और ये पूरे के पूरे बिना किसी के उसमें है। तो जब एक पत्ता नहीं टिक सकता है तो अंतरिक्ष में पार्श्वनाथ भगवान कैसे टिके? तो उन्होंने पत्ते टिके ना जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। गुण रत्न का गिरिवर एक पहाड़ जैसा है जो गुण रत्न जिसमें भरे हैं। कितना विस्मय किसे नहीं हो, इसमें विस्मय कितना सारा आदमी को हो सकता, कितना विस्मय किसे नहीं हो। जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श, देवादिदेव पार्श्वनाथ जिन जहां पर विराजमान अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दिगंबरों के रूप में वो है, लेकिन श्वेतांबर अपने बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। आगे क्या होता है देखते हैं। तो इनका नाम श्रीपुर, और श्री से सिर बन गया। क्या बन गया? श्री से सिर बन गया। ये मुगल काल में बहुत सारे गांवों के नाम बदल गए, और ऐसे नाम हो गए जिनके लिए अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। या तो पूर्ण रूपेण नाम बदल दिए गए, या फिर उन नामों को बदलने में नाम कुछ और हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं, जैसे रामपुर था तो उसको रमपुरा कर दिया। क्या कर दिया? रमपुरा। अपन लोग सीताफल खाते कि नहीं खाते? सीताफल को कभी भी कुछ लोग सीता नहीं बोलेंगे, चीता बोलेंगे, सीताफल, जबकि है क्या वो? सीताफल। और मेरे गुरुदेव तो कई बार प्रवचन में दो फलों की बात करते हैं, एक राम फल और एक सीताफल। दो है फल। अब सीता को चीता क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि उन्हें सीता शब्द अगर वो ले देंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वो अपने धर्म को बचाने के लिए बेचना उन्हीं को है, बेचना उन्हीं के लिए। और सीताफल अगर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? उनका धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सीता का नाम ना लेकर के क्या बोलते? चीता फल बोलते हैं। मगर अगर कोई रामनगर का रहने वाला है तो रामनगर अपना नाम नहीं लिखेगा क्या? इस पर विचार करना पड़ेगा। तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि यहाँ पर ये श्रीपुर का सिरपुर बन गया। और ये श्रीपुर पार्श्वनाथ, श्रीपुर का अर्थ होता है मोक्षपुर। श्रीपुर का अर्थ होता है मोक्षपुर, और मोक्षपुर के में रहने वाले पार्श्वनाथ भगवान जो तीनों लोक के अधीश हैं, स्वामी हैं, और जिनके पद रूपी कमल अर्चनीय हैं, बंधन अर्चना की जाती है जिनकी, ऐसे देव। कौन देव किसे कहते हैं? तो जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं उन्हें देव कहते हैं। किसे कहते? देव। जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं उन्हें देव कहते हैं। और जिन्होंने समस्त कर्म को नष्ट कर दिया, जब ही सर्वज्ञ बनते हैं। और दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि भगवान पैदा होते ही सर्वज्ञ बन करके आए। वो कहते हैं सर्वज्ञ अनादि है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञपना अनादि नहीं है। कर्म को जब नष्ट करते हैं, निशेषावरण जब आवरणों को नष्ट कर देते हैं, तब जाकर के भगवान बनते। और एक ध्यान और रखना, जब तक तुम सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं करोगे
तब तक तुम किसी भी धर्म को मान्य नहीं कर सकते हो। और सर्वज्ञ कब बनते हैं? जब समस्त कर्मों का नाश करते हो। समस्त कर्मों में मतलब कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष दास, 47 घातीय कर्म की प्रकृतियों को जीत नष्ट कर देते हैं। कितनी प्रकृतियों को? 47। और 13 नाम कर्म की प्रकृतियों को नष्ट कर देते हैं। कितनी? तो 63 करना है तो 47 और कितनी हो जाएंगी? 16। 47 और 16 कितनी होंगी? 63। तो 16 नाम कर्म की प्रकृति होती हैं। इन सब कर्म की प्रकृतियों को नष्ट करने के बाद केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो विपुल ज्ञान प्रभाभासुर, विपुल ज्ञान, विशाल ज्ञान, महान ज्ञान, केवल ज्ञान की ज्योति जिन्हें प्राप्त हो चुकी है, ये केवल ज्ञानी को समझे बिना, केवल ज्ञान को जाने बिना कोई भी व्यक्ति धर्म की मर्म को नहीं समझ सकता है। धर्म का मर्म तो जब ही समझ में आएगा जब सर्वज्ञता स्वीकार करेंगे, और जब तक सर्वज्ञता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक धर्म का मर्म समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए कहा है देवश्रीपुर पार्श्वनाथ भुवना धिसार पादाम्बुज, और प्रदस्थाखिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुर। अब श्रेय मार्ग निर्दर्श ने, अब 3 चीजें आई हैं यहां पर। देखो, बीतरागी कर्म को नष्ट कर देने से बीतरागी हो गए, अखिल कर्म को नष्ट कर देने से, विपुल के ज्ञान के भंडार होने आ जाने से सर्वज्ञ हो गए, और एक निशेष तत्वार्थविद भी शब्द डाल दिया। तो 2 बार सर्वज्ञ शब्द को बोला कि सर्वज्ञ हो गए। और श्रेय मार्ग निर्दर्श ने मोक्ष मार्ग का कथन करने के कारण से, उपदेश देने के कारण से, श्रेय मार्ग निर्दर्श ने ही भवता माने आप, न अन्या विनास्तिक क्षमा, आपके बिना कोई भी इस मोक्ष मार्ग को कहने में सक्षम नहीं होता है। अगर कोई क्षमा इस शक्ति को धारण किए हुए है, अगर किसी के अंदर ये शक्ति विद्यमान आई हुई है तो उन्हीं के अंदर आई है जिन्होंने केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया है। किसको? कितनी सुंदर सी बात आई है। देखो जरा डॉक्टर साहब अभय कुमार जी, इस पर गौर करो कि अपन किसी को सर्वज्ञ, बीतरागी और हितोपदेशी कैसे कह सकते हैं? तो वो कहते हैं आगे के तस्मात, इसीलिए आप देखिए अपने यहाँ ये इतना बड़ा लिखा है, लेकिन मोक्ष शास्त्र में, तत्वासूत्र में एक श्लोक में ये पूरा पूरा आ जाएगा। उन्होंने क्या कह दिया? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृत्ताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो यहां पर क्या कहते हैं? तस्मात् वंदे पद त्वम एवो महताम। आप ही महान इसलिए बन गए कि आपके ही हम चरणों की वंदना करते हैं। आपके चरण कमलों में बड़े महताम, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती आकर के नमस्कार करते हैं। इसलिए निशेष तत्वार्थपित, आप समस्त तत्वों के जानने वाले हैं। निशेष माने होता समस्त, तत्वार्थ माने तत्व के अर्थ के लिए, वित्त माने जानने वाले। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तद्गुण लब्धये वंदे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करते हैं। हम वंदना इसलिए नहीं करते हैं कि झुक झुक करके सिर अकेला नहीं झुकाते हैं,
हम तो वंदना इसलिए करते हैं कि हे भगवान, आप जो है ना जिन गुणों को प्राप्त कर चुके हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, वो गुण की प्राप्ति हमें हो, हमारे लिए भी गुण मिले, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। तो वंदे तद्गुण लब्धये, तो तद्गुण लब्धये वंदे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना, हम वंदे में वंदना करता हूँ। अब वीतरागता कहाँ से आती है? कर्म भूवृताम भेत्तारम, कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने से, नष्ट करने से कर्म वो वीतरागी बनते हैं। और यहाँ पर भी कहा गया है प्रध्वस्ताखिल कर्म जात, इतना। और जब नष्ट कर्म हो गए तो क्या हो गया? जात उत्पन्न हुआ। विपुल ज्ञान प्रभाभासुर, विपुल ज्ञान की ज्योति आपके अंदर प्रकाशमान करने वाला प्रकाशक पैदा हो गया, आपके अंदर उत्पन्न हो गया। बड़ा गजब का अर्थ है। और ये ऐसे आचार्य ने लिखा है क्योंकि हर आदमी के सामने भगवान को लेकर के बहुत भ्रम है, भगवान को लेकर के बहुत भ्रम है, क्योंकि हम लोग किसी को भी भगवान मानने लगते हैं, हम किसी को भी भगवान मानने लगते हैं। यानी आप एक बात समझना, देव शब्द आता है, हम देव दर्शन करने आते हैं, देव दर्शन पाठ भी पढ़ते हैं। दर्शनम देव देवस, दर्शनम देव देवस, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम बंधनेन चे, न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदिकम। तो हम लोग जो है ना भगवान के सामने जब आते हैं, देव कह कर के आते हैं, और जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं वो देव कहलाते हैं। और दिव्य गुण कौन से होते हैं? तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। अगर ये गुण किसी में भी पाए जाते हैं तो वो देव बन जाता है। अब दिव्य गुणों में 8 प्रकार के दिव्य गुण जो होते हैं वैक्रिक शरीर वालों के भी होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि 8 प्रकार के गुण में कौन से होते हैं? लघिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, लघिमा, गरिमा और महिमा। और गरिमा माने वजनदार, लघिमा माने छोटे हो गए, और महिमा बड़े से बड़े बन गए और छोटे से छोटे बन गए। ईसत्व, वसत्व, प्रकामत्व और इच्छा रूपत्व, ये जो है ना 8 गुण वैक्रिक शरीर वालों के होते हैं। तो क्या होता है? तो उसमें छोटा रूप बना लें, बड़ा रूप बना लें, भारी रूप बना लें, लघु रूप बना लें। अणिमा, छोटे से छोटा रूप बना लें। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईसत्व, असत्व, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। दूसरे को बस में करना, स्वामीपना होना, इच्छा रूप धारण कर लेना, ये सारे गुण जो होते हैं वैक्रिक शरीर वालों के ये गुण होते हैं। ये भी वैक्रिक शरीर के दिव्य गुण कहलाते हैं। लेकिन दिव्य गुण जो होते हैं, देवत्व जिससे सिद्ध हो जाए उसका नाम दिव्य गुण होता है। और वीतराग, सर्वज्ञता और हितोपदेशता ही सबसे बड़ा दिव्य गुण है। और वो गुण अगर किसी के अंदर प्राप्त होता है तो वो पार्श्वनाथ, श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान के। और वो श्रीपुर पार्श्वनाथ भगवान के जब घातीय कर्म नष्ट हो गए, कितना, ये तो बहुत और काव्यों की अपेक्षा ही बहुत सरल काव्य है, पर लोग ये कहेंगे नहीं कि सरल है, क्योंकि क्या हो गया है, बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन काव्य अपन ने पढ़ लिए। और 7वां काव्य तो जब अपन पढ़ते हैं तो वो चुनौती ही लगता है, क्योंकि उसमें इतने अधिक शब्दों का मतलब संधि विच्छेद और संधि है कि वहाँ पर अपन को बार बार
उच्चारण संभल संभल के करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे अपन कोई गाड़ी को जो है ना उबड़ खाबड़ रास्ते में और खाई माई भी हो और फिर इसके बाद भी चला रहे हो, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को बहुत कंट्रोल करके चलाना पड़ता है। इसी तरीके से इस काव्य का उच्चारण करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज जरूर है, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि जैन दर्शन ने बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव को ही देव क्यों माना है। एक काला थे कोई विद्वान मैं उन्हें मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन अब चूंकि लोग कह रहे हैं तो अपन भी कह दो पंडित काला, और उनका नाम हेमंत काला था। उन्होंने कहा कि जैन दर्शन में सरागता भी पूज्य है। उन्होंने कहा क्योंकि वो पंडितों का काम क्या होता है, आजकल पंडित लोग जो ये काम करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, श्रावकों को खुश करने का काम करते हैं। और जो श्रावकों को खुश करने का काम करते हैं उनमें वो क्या करते हैं कि श्रावक कैसे खुश हो। तो श्रावक को क्या चाहिए, वो श्रावक नहीं है जिसे कुछ भगवान से चाहिए है, क्योंकि जो मांगते हैं वो मांगी लाल कहलाते हैं। और सरागी देव से मांगना, सरागी देव से मांगना बहुत सरल काम है, लेकिन एक ध्यान रखना, मिलना ना मिलना तुम्हारे पुण्य पाप का काम है। अगर पुण्य का उदय होता है तो मिलता है, और पाप का उदय होता है तो मिला मिलाया भी चला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सरागी देव की पूजा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ पर राग द्वेष होता है वहाँ पर हिंसा नियम से होती है। जहाँ राग द्वेष होता है, जैसे मान लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आप जरा चिंतन करना कि जैन दर्शन में लोग दिगंबर रूप को क्यों पूजते हैं। दिगंबर रूप को क्यों पूजते हैं? क्योंकि एक ध्यान रखना, जिसके पास आभूषण है वो आभूषण इसलिए पहनते हैं कि सुंदरता बढ़ जाए, सुंदरता दिखे, इसलिए ऑर्नामेंट पहनते हैं। ऑर्नामेंट पहनने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? चश्मा लगाना आंखों को देखने के लिए था, लेकिन सोने का फ्रेम वाला चश्मा लगाना उससे ज्यादा दिखता होगा नहीं। 1200 रुपये का, 1500 रुपये का, और 5000 का, 25,000 का, 1 लाख तक का फ्रेम आ रहा है, और 1 करोड़ तक का फ्रेम आ रहा है चश्मा का, 1 करोड़ तक का। मगर उससे देखते हैं कि लेंस से देखते हैं? क्या भाई जी, किससे देखते हैं राजा? लेंस से देखते हैं। तो लेंस कितने रुपए का जा रहा है? 500 रुपये का। और फ्रेम कितने का? 1 करोड़ का। तो ये फ्रेम इतना महंगा लगा करके करेंगे क्या? तो एक ध्यान रखना, सुंदरता दिखे इसलिए आभूषण सब पहनते हैं, और विलासता प्रदर्शित करने के लिए आभूषण पहने जाते हैं। अनिवार्यता नहीं है आभूषण की पहनने की, लेकिन भगवान आपको आभूषण की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपके अंदर तो स्वयमेव ही क्या है? सुंदरता है, प्रकृति रूप से सुंदरता है। जब आपके अंदर प्रकृति रूप से सुंदरता है तो आभूषण की क्या जरूरत? अब पाउडर कौन लगाए? जो सांवले मावले हों वही पाउडर लगाते हैं। तो मेरी कभी कभी मुझे भी शौक होता था पाउडर लगाने का, तो मेरी नानी कहती तुम काहे को लगा रहे हो, तुम्हें तो भगवान ने होता ही से भेज दो लगा के। मतलब कहने का ये है कि किसके लिए लगाते हैं? स्किन कलर चेंज करने के लिए लगाते हैं, लेकिन जिसके स्वाभाविक रूप से अच्छे हो उसे क्या लगाने की जरूरत?
इसी तरीके से आभूषण और शस्त्र कौन लेता है? जिसके अंदर डर होता है। जिसके अंदर डर होता है वो शस्त्र लेकर के चलता है। तो जिनके हाथ भीतर से डर है और जिनके अंदर से सुंदर दिखने की चाहत है, राग है, और जिसके अंदर से भय, काम, वासना दूर नहीं हुई है, वे वस्त्र को धारण करते हैं। ऐसे जो राग द्वेष से युक्त होते हैं, रागी देव होते हैं, वे सदैव भाव हिंसा के अधिकारी होते हैं। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर राग द्वेष होगा वहाँ पर भाव हिंसा नियम से होगी, और जहाँ भाव हिंसा होगी हिंसक कभी देव नहीं हो सकता है, और देव कभी हिंसक नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि हम परम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, परम अहिंसा धर्म में विश्वास करने वाले हैं। क्योंकि जबकि कोई भी आदमी भगवान से मांगता है तो दूसरे के लिए कभी कोई नहीं मांगता है। बताओ आप, लड़का मांगे, मान लीजिए तुम्हारे यहाँ लड़का नहीं है और तुम्हारी पड़ोसन के यहाँ लड़का नहीं है, तो दोनों के लिए मांग लो ना, पर कोई नहीं मांगेगा। किसके लिए मांग? पहले हमें तो हो जाए, फिर हम दूसरे की बात करेंगे। तो मतलब कहने का ये है, हर आदमी स्वार्थी बन करके मांगता है, और जो स्वार्थी बन करके मांगते हैं ऐसे मांगने वाले लोग वीतरागी देव के स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग का जिन्होंने कथन किया है, मोक्ष मार्ग जिन्होंने बताया है, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के लिए हम वंदना अकेले हम नहीं करते हैं, किंतु बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा इंद्र चक्रवर्ती जैसे लोग भी जिनके पास आकर के नमस्कार करते हैं, 100 इंद्र आकर के नमस्कार करते हैं। वो 100 इंद्र में 40 भवन देववासी देव इंद्र, 32 व्यंतर देव, 24 कल्पवासी देव, और एक मनुष्य का चक्रवर्ती, पशु का सिंह, चंद्रमा और सूर्य मिला करके ये 100 इंद्र बन जाते हैं। ये इंद्र सदवंदयानम तिवन हिद महोर विशद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जिद भवानम। जो जित भाव हो चुके हैं उनके लिए नमस्कार करते हैं। तो अपने लिए अब काव्य आया अपना, कौन सा काव्य? 14वां काव्य। 14वें काव्य में क्या कहते हैं? श्रीपुर पारसनाथ देवही जग स्वामी शुभ चरण कमल, सब कर्मों से मुक्त पार्श प्रभु विपुल ज्ञान की ज्योति अमल। मोक्ष मार्ग बतलाने को प्रभु सक्षम और नहीं कोई, विश्व तत्व ज्ञाता सर्वज्ञ शिव पथ के हित उपदेशी। हो मान प्रभु पार्श्वनाथ तुम प्रतिपल हम वंदन करते, हो कसाय अरुमोह निर्वृत्ति कट जाए जग के वंदन। तो करते वंदन और कट जाए जग के वंदन। ये पूज्य है, महान महान लोगों से महान पूज्य हैं। तो ये पार्श्वनाथ भगवान का अपना स्तवन हुआ। अब इसके बारे में अपन कल फिर देखेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो